जब भी आप किसी को अपने बारे में बताते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, या फिर आप कहाँ पढ़ने जाते हैं, कहाँ आप जॉब पर जाते हैं, तब आप एक स्ट्रक्चर जिसको मैक्सिमम यूज करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। आज के इस वीडियो में सारे सेंटेंसेस उसी स्ट्रक्चर, उसी टेंस से जुड़े हुए मैं लेकर आई हूँ। साथ ही साथ अगर आपको किसी को बताना हो कि आप पहले क्या क्या करते थे, मतलब आप पास्ट में क्या करते थे, अपने बारे में जब आपको बात करनी है। जब भी हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपने खुद के बारे में बात करनी आनी चाहिए। अगर आप अपने बारे में अंग्रेजी में बोलना सीख जाते हैं तो सामने वाले को तो आप वैसे ही इंप्रेस कर देंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं अपने बारे में किसी को भी कुछ भी इंग्लिश में बोलकर बताना, तो गाइस आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्या है वो सारे सेंटेंसेस जिनके थ्रू आज मैं आपको सिखाऊंगी आपके खुद के बारे में कोई भी बात अंग्रेजी में बोल, एंड क्या स्ट्रक्चर पैटर्न हम यूज करेंगे, आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटेंस लिखे हैं, बट आई गारंटी यू कि इन 4 सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको कम से कम आपके खुद से जुड़े हुए 50 से 100 सेंटेंसेस बनाना आज के इस वीडियो में सिखा दूंगी। बस आपको करना क्या है, कॉपी पेन के साथ बैठिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा जहां जहां पर आपको इंपॉर्टेंट लगता जाए, एंड नेक्स्ट फ्यू डेज तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए, मेरा स्कूल 8 बजे लगता है। आप किसी से मिले, सबसे पहले आप क्या बात करेंगे? कोई आपसे पूछे कि भाई तुम पढ़ते हो या तुम जॉब करते हो, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि हाँ भाई मैं जॉब करता हूँ या मैं पढ़ता हूँ और मेरा ऑफिस 9 बजे लगता है या मेरा स्कूल 8 बजे लगता है। अब सवाल आता है, कैसे बताएंगे किसी को इंग्लिश में कि आपका स्कूल कितने बजे लगता है या आपका ऑफिस कितने बजे लगता है? डोंट वरी। देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसमें भी सेम वैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद यहां पर इस सेंटेंस में जिसमें आपको एंड में ता है, ते है, ते है, ते है, ती है, ये आता है। इसके एंड में आपको जो वर्ब है, वर्ब में आप या तो एस और ईएस का यूज करते हैं या फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब आप कहेंगे भाई कब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है एंड कब आपको वर्ब में एस और ईएस का यूज करना है, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ब में एस और ईएस कब लगाना है। वर्ब में एस और ईएस आपको लगाना है कब? जब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन मतलब जब किसी एक इंसान या एक चीज की बात हो रही होगी, वहां पर आप वर्ब में एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक है, और जब बात हो रही होगी एक से ज्यादा लोगों की, मतलब प्लूरल नंबर की, वहां पर आपको सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वहां पर आपको एस या ईएस का यूज नहीं करना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, एंड आप आपके खुद से जुड़े हुए कम से कम 50 से 100 सेंटेंसेस किसी के भी सामने बहुत इंप्रेसिवली बोल सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। मेरा स्कूल 8 बजे लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मेरा स्कूल, तो माय स्कूल। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे? लगता है। अब लगने के लिए बहुत सारी अलग अलग अंग्रेजी होती है। सबसे पहले तो इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए हमें सही तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। कई बार हम हिंदी में शब्दों का गलत यूज करते हैं। हम अक्सर यही कहते हैं ना, भाई मेरा ऑफिस 9 बजे लगता है, जबकि लगता क्या है? वो कोई सेटल थोड़ी किया जाता है, वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टार्ट। माय स्कूल स्टार्ट। अब क्या हम यहाँ पर एस और एस का यूज करेंगे या नहीं? माय स्कूल कितने हैं? कितने स्कूल की बात हो रही है? एक स्कूल की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एस का यूज कर देंगे, स्टार्ट्स। माय स्कूल स्टार्ट्स। अब 8 बजे, 8 बजे के लिए 8 o'clock सबको पता है, बट यहाँ पर हम इससे पहले एक प्रपोजिशन का यूज करेंगे, एट। ठीक है, एट 8 AM या फिर 8 o'clock भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। कितना इजी था। इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा ऑफिस 9 बजे लगता है, माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 9 AM। ये मार्केट 11 बजे से लगता है, दिस मार्केट स्टार्ट्स एट 11 AM। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं कि मेरे स्कूल में सारे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। वैसे ही आप अपने ऑफिस के बारे में बता सकते हैं कि मेरे ऑफिस में सारे कोलिग्स बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? अगेन यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सभी बच्चे। वहां सब्जेक्ट नहीं है, सभी बच्चे। सभी बच्चे तो ऑल,
और बच्चे, अगर एक बच्चा होता है तो चाइल्ड का यूज करते हैं, और अगर एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो चिल्ड्रन का यूज करते हैं। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, चाइल्ड को जब प्लूरल लिखते हैं तो वो चाइल्ड्स लिख देते हैं। इट इज टोटली रॉन्ग। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। काम क्या हो रहा है, बोलने का, तो स्पीक। अब क्या हम इसमें एस का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए ऑल चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल नंबर है, किसी एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, इसलिए क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रन के साथ आप स्पीक का यूज करेंगे, स्पीक्स का यूज नहीं करेंगे। अगर यहां पर होता द चाइल्ड, वो बच्चा, तो क्या होता द चाइल्ड स्पीक्स, तब आप एस का यूज कर देते हैं। बट अब ये एक वचन नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, ऑल चिल्ड्रन है बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा, इसलिए हम यूज करेंगे स्पीक का। क्या क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो ऑल चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश। कहां, वहां, वहां के लिए अब हम यहां पर यूज करेंगे देयर का। ऑल चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश देयर। ठीक है, अब आपको कहना हो कि मेरे ऑफिस में सारे कोलीग्स अंग्रेजी बोलते हैं। ऑल ऑफ माई कोलीग्स स्पीक इंग्लिश। मेरे सारे कोलीग्स मिलकर रहते हैं। ऑल ऑफ माई कोलीग्स लिव ऑल टुगेदर। अब देखिए, अब अगर आपको अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में एक सेंटेंस और एड ऑन करना हो, मान लीजिए आपको कहना हो हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या आपको कहना हो मेरे ऑफिस में मेरे बॉस बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रीट करते हैं, कैसे बोलेंगे इसको आप, अगेन देखिए, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हमारे अध्यापक, तो हमारे अध्यापक आर टीचर, आर टीचर। अब काम क्या हो रहा है, यहां पर पढ़ाने का हो रहा है, तो पढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं टीच का। कुछ लोगों को मैंने अक्सर देखा है पढ़ाने के लिए वो रीड का यूज करते हैं। रीड मतलब पढ़ना एंड टीच मतलब पढ़ाना, काफी बड़ा डिफरेंस है दोनों में, तो इसको आप थोड़ा क्लियर करते हुए चलेगा। तो यहां पर देखिए आर टीचर टीच, यहां पर टीचर क्या है, एक टीचर की बात हो रही है, नहीं, आर टीचर्स, हमारे अध्यापक, मतलब एक से ज्यादा टीचर्स है ना स्कूल में। अगर होता मेरी टीचर तो माय टीचर हो जाता, बट यहां पर है हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक, तो आर टीचर्स। अब टीच में हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर ये प्लूरल नंबर है, मतलब एक से ज्यादा टीचर्स की बात हो रही है। टीच कैसे, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छे के लिए हम यूज करते हैं वेरी वेल का। ठीक है, आर टीचर्स टीच वेरी वेल। अब आपको कहना हमारे बॉस हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, आर बॉस बिहेव्स, यहां पर क्योंकि बॉस, एक बॉस की बात हुई है इसलिए बिहेव में एस का यूज करेंगे। आर बॉस बिहेव्स वेरी वेल विद ऑल ऑफ अस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब आप कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं अपनी उसी बात में। आप कहना चाहते हैं कि भाई हम सब स्कूल में बहुत मजे करते हैं, या हम सब ऑफिस में बहुत मजे करते हैं, कैसे बोलेंगे, देखिए सब्जेक्ट क्या है हम, तो वी, उसके बाद क्या, काम क्या हो रहा है, मजे करने का, तो मजे के लिए हम इंजॉय का यूज करते हैं। अब यहां पर वी का मतलब है हम मतलब एक से ज्यादा, तो इसलिए आप यहां पर इंजॉय में एस नहीं लगाएंगे। अगर होता वह स्कूल में बहुत मजे करता है, तो हम ही के साथ एस और एस का यूज करते, वी के साथ आप एस और एस नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप आए होता, मैं वहां बहुत मजे करती हूँ, तो आई के साथ भी आप एस और एस का यूज नहीं करते। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ आप एस और एस नहीं लगाएंगे, उसके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, आई वी इंजॉय, क्या करते हैं, बहुत मजे करते हैं, अ लॉट, कहां पर, वहां पर, तो देयर, वी इंजॉय अ लॉट देयर। आपको कहना हो कि हम सब ऑफिस में बहुत काम करते हैं, वी ऑल वर्क अ लॉट इन द ऑफिस। तो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे आप अपने बारे में कोई भी बात करना शुरू कर सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सारी बातें तो आप प्रेजेंट में नहीं बोलेंगे, मैं स्कूल जाता हूं, मेरा स्कूल इतने बजे लगता है, मेरे सारे कोलीग साथ मिलकर रहते हैं, या मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये सारी बातें प्रेजेंट की हुई। अब यहीं पर जब आप किसी को अपने बारे में बता रहे हैं, बीच बीच में कुछ सेंटेंसेस आपके ऐसे आते हैं जिसमें आप पास्ट की बात करते हैं। जैसे कि आप किसी को कहते हैं कि भाई कल मैंने खाने में ये खाया था, मेरे पिछले ऑफिस में सारे लोग बहुत अच्छे से रहते थे, या फिर हम सारे लोग मेरे लास्ट जॉब में बहुत मजे करते थे, या फिर मेरा इससे पहले का ऑफिस 10 बजे लगता था।
तो अब अगर आपको उन्हीं बातों के बीच में किसी को कोई बात पास्ट में बोलनी है तो कैसे बोलेंगे, फिर वहां आप अटक जाएंगे। प्रेजेंट तो आपने सीख लिया, बट अगर आपने पास्ट नहीं सीखा तो आप अपना कंप्लीट कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साथ साथ साइमल्टेनियसली ये जरूरी हो जाता है कि आप अंग्रेजी में भी ये सारे सेंटेंसेस को बोलना सीखें। वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेगा। देखिए, अभी तक आपने सबको बताया कि मेरा स्कूल 8 बजे लगता है। अब आप कहना चाहते हैं मेरी जब मैं लास्ट जॉब में था, जब मैं पिछली नौकरी में था, वहां मेरा ऑफिस 10 बजे लगता था, या मेरा पिछला स्कूल 10 बजे लगता था। तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ता है के साथ साथ ताथा लिखा है। पास्ट में जब आप कोई बात बोलते हैं तो अगर हम हिंदी में आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें ता था, ते थे, ती थी ये आते हैं, या फिर किया, आ ई ए का साउंड भी आता है। जैसे कि मैंने पिछली नौकरी में अकाउंटेंट का काम किया, कल मैंने कपड़े धोए, या फिर कल मैं बाजार गई। तो इनमें सब में लास्ट में आ ई ए की साउंड आई है, या तो आ ई ए की साउंड आती है लास्ट में, या फिर ताथा की साउंड आती है। ठीक है, तो मतलब यहां पर आपको समझना यह है कि जब आप अपने बारे में अब किसी से कॉन्वर्सेशन में पास्ट की बात करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, अब आप कहेंगे मेरा स्कूल 8 बजे लगता था, आप क्या बोलेंगे? माय स्कूल। सब्जेक्ट तो वही है, वही का वही रहेगा। अब यहां पर जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का चेंज होगा, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। पूरा एज इट इज रहेगा, सिर्फ एक स्लाइड सा चेंज आपको यहां करना है। यहां पर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, दैट्स इट। बहुत इजी है पास्ट में कोई भी सेंटेंस को बोलना। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मतलब एक वचन है या बहुवचन है, दोनों में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। कैसे बनाएंगे? माय स्कूल लगता था। अब आप यहां पर ये है भूल जाइए और यहां पर आप डायरेक्ट याद रखिए था। ठीक है, ये है भूल जाते हैं और यहां पर हम याद रखते हैं था, थे, थी। ठीक है, देखिए माय स्कूल। अब तो अगेन स्टार्ट में ईडी लगा देंगे। स्टार्ट का सेकंड फॉर्म होता है स्टार्टेड। एट 8 है तो 8 AM, 9 है तो 9 AM, जो भी आपका टाइम आप कहना चाहते हैं। स्टार्ट, मेरा पिछला ऑफिस 10 बजे लगता था। माय लास्ट ऑफिस एट 10 AM। वहां सभी बच्चे अंग्रेजी बोलते थे, तो ऑल चिल्ड्रन एज इट इज रहेगा। एंड स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पीक्ड नहीं होता। आपको वर्ब के फॉर्म्स तो आने ही चाहिए, एटलीस्ट प्रेजेंट और पास्ट, ये दो तो पता होने ही चाहिए। तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक। ऑल चिल्ड्रन स्पोक इंग्लिश देयर। वहां पर सारे बच्चे अंग्रेजी बोलते थे। आपको कहना ऑल ऑफ माई कोलीग्स स्पोक इंग्लिश देयर इन माई लास्ट ऑफिस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अब आर टीचर सेम रहेगा एज इट इज। यहाँ टीच की जगह पर टीच का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। एंड अगेन लेट मी टेल यू कि टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टॉट, ना कि टीच्ड। ऑल आर टीचर्स टॉट वेरी वेल, एज इट इज सेम रहेगा। हम वहां बहुत मजे करते थे। वी का एज इट इज वी ही रहेगा। इंजॉय फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है इंजॉयड। We enjoyed a lot there. हम वहां पर बहुत मजे करते थे। ठीक है, इस तरह से आप सुबह से लेकर शाम तक बोले जाने वाले, मैं कह रही हूं आपको 50 नहीं, 100 नहीं, आप 200, 500, 1000 सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को लिखिए। दिनचर्या बताने के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर जो हमने पहले इसमें यूज किया स्टार्ट्स में। दिनचर्या आपको जब भी बतानी हो तब आप इससे इस स्ट्रक्चर पैटर्न का यूज करते हैं। एंड जब भी आपको किसी को अपने बारे में पास्ट की कोई बात बतानी हो तब आप ये वाला स्ट्रक्चर पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस वीडियो के साथ कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई गारंटी कि आपका इंग्लिश का स्पोकन का 50% चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड आपको खुद लगेगा कि मेरे स्पोकन में एक बहुत अच्छा सा इंप्रूवमेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर तो करना ही है, साथ साथ मुझे कमेंट में बताना है। अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए इसी तरह से ले आऊंगी। इससे होगा क्या, इससे आपके टेंसेस भी क्लियर होते जाएंगे एंड साथ साथ आपको कौन सी बात कब कौन सा किस टेंस में करना है ये भी आपको पता चलेगा। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।